ओके सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? है ना। तो लास्ट सेशन में हमने क्या करा था, देख लेते हैं। ये लास्ट सेशन की फाइल है। तो इसमें हमने क्या करा था अभी। हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके अंदर दो चीज़ें होती है। या तो प्रॉपर्टीज होती है, यानी क्या डेटा है ना, क्या डेटा है या इंफॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट है। और सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है उसका बिहेवियर। है ना, उसके बिहेवियर होते हैं कि मतलब वो क्या एक्शन करेगा। तो डेटा जो होता है वो दो तरीके का होता है, हमने पढ़ा था कि भाई वो प्रिमिटिव भी हो सकता है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। ठीक है। प्रिमिटिव में हमने ये 8 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैर। ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव में हमने खाली इतना देखा था कि जैसे स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बना हुआ है ना, जैसे ये सारा कुछ। अब इसमें क्या है, ये जो स्ट्रिंग है सारा है, ये किससे मिलकर बनी हुई है? इंडिविजुअल कैरेक्टर से, SARANSH ऐसे, है ना। तो जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो किससे मिलकर बनता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप से। तो आज क्या करते हैं, आज ना थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए एक नई फाइल बना लेते हैं। और जो प्रॉपर्टीज वाली वो है, प्रॉपर्टीज को ना थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। तो उससे पहले एक तो हम आज कोशिश करेंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कंप्लीट कर ले। दूसरा, हम जानेंगे मेन मेथड क्या है। ठीक है, कंसोल क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें जानेंगे। ठीक है। और जब आपका नॉन प्रिमिटिव पूरा हो जाएगा, फिर देखेंगे कि किसी भी ब्लूप्रिंट से, है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। रुको जरा, मैं अपनी कीबोर्ड की लाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन मेथड। ठीक है। पहले करते हैं क्या, मेन मेथड पे बात करते हैं, फिर कंसोल और प्रिंट स्टेटमेंट पे। इसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो बचा हुआ है, और सबसे लास्ट में ब्लूप्रिंट और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो देखो मेन मेथड क्या होता है। अब आ जाती है बात किस पे, मेन मेथड। कि मेन मेथड क्या भला है भाई, ये तो हमें पता ही नहीं क्या है। तो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जब भी हम कोई न्यू क्लास बनाते हैं, यानी नया ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एरे आर्गस। तो ये आपका मेन मेथड होता है। ठीक है, ये इस तरीके से ही लिखा जाता है। चाहे तो आप इसे याद कर लो। ठीक है, याद करके डायरेक्ट लिख लो ऐसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और इसके पैरामीटर में स्ट्रिंग एरे आर्गस, ऐसे कर लो। नहीं तो फिर कैसे करोगे? सिंपल, मैंने आपको बताया था, मेन लिखोगे और आपके में शायद कंट्रोल होगा। हाँ, कंट्रोल प्लस स्पेस, तो ये अपने आप आ जाएगा, सजेशन दे देगा। और ये एंटर कर देना, मेन मेथड आ गया। ठीक है। अब इस मेन मेथड की क्या ज़रूरत है, और ये मतलब इसको एक्सप्लोर करते हैं ना। तो देखो जो मेन मेथड है ना, मेन मेथड क्या है आपका, ये ना आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसके हर एक पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो पहली बात तो क्या है कि जो मेन मेथड होगा ना, ये हमेशा सिंगल होगा। ठीक है, सिंगल मेन मेथड पर एप्लीकेशन कह सकते हो। ठीक है, या पर प्रोजेक्ट कह लो, मतलब कुछ भी चीज़ कह लो। ये ना सिंगल ही होगा। ऐसे नहीं है कि आपके पास मल्टीपल क्लासेस है तो अम, दो क्लास में मेन मेथड कर दिया या तीन क्लास में मेन मेथड कर दिया, ऐसे नहीं, सिंगल क्लास में होगा। दूसरा क्या है इसका मेन मेथड का सीन, कि ये जो मेन मेथड है ना, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर
एप्लीकेशन। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है आपके एप्लीकेशन के लिए, यानी ये आपके किस में काम आता है, एग्जीक्यूशन में। आपका एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, मान लेते हैं कि आपके पास 10 क्लासेस है, ठीक है, 10 ब्लूप्रिंट है, और आपके ना फोर्थ जो क्लास है ना, वो क्या करता है, वो मेन मेथड कंटेन करता है। तो आप जब उस पूरे प्रोजेक्ट को रन करोगे, तो ये कहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फोर्थ क्लास से, जिसके अंदर मेन मेथड है। तो अब मल्टीपल मेन मेथड क्यों नहीं हो सकते, अब दो स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ी दे सकते हैं एप्लीकेशन को। आपको जो कंपाइलर है, जो जेवीएम है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मुझे ये फर्स्ट क्लास वाला चलाना है मेन मेथड या फोर्थ क्लास वाला चलाना है ना। तो इसलिए जो आपका मेन मेथड होगा ना, वो सिर्फ एक क्लास में होता है, जो आपका क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एप्लीकेशन के लिए। अगर इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दूं, तो पुराने समय में ना जो नोकिया के फ़ोन चलते थे, उनके अंदर जो गेम इंस्टॉल होते थे ना, ये मारियो वगैरह, वो उनकी जो फाइल होती थी, वो कौन सी फाइल होती थी, डॉट नेस फाइल। तो ये जो डॉट नेस फाइल होती थी, इसमें क्या होता था, इसमें ना आपके मल्टीपल क्लासेस होती थी, मल्टीपल क्लासेस होती थी, प्लस और क्या होता होता था इसमें, ठीक है, इसमें साथ में मल्टीपल क्लासेस के साथ में ना एक आपकी टेक्स्ट फाइल होती थी। ठीक है, टेक्स्ट फाइल होती थी, जिसके अंदर क्या लिखा होता था कि किस क्लास में आपका मेन मेथड प्रेजेंट है, यानी मल्टीपल क्लासेस में से किस क्लास में आपका मेन मेथड प्रेजेंट है। तो जब हम उस गेम को इंस्टॉल करके रन करते थे ना, तो वो उस टेक्स्ट फाइल में से पहले फाइंड करता था, और उसके बाद मेन मेथड उसे पता चल जाता था कि भाई किस क्लास में मेन मेथड है, तो वो जाकर उस गेम को रन कर देता था। ठीक है, ये तो था पुराने कंसेप्ट। अब तो मतलब मेन मेथड ही आपका सब चीज़ है, बिना मेन मेथड का आप अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेन मेथड की तो इतनी कहानी है बस। तो मेन मेथड लगा लेते हैं, अब मान लेते हैं, अब देख लेते हैं, चलो प्रिंट स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद मेन मेथड का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ये जो नीचे है ना, देखो, ये इसे कंसोल बोलते हैं, यहाँ पर देखो कंसोल लिख रहा है, ये कंसोल। मैंने इस पर डबल क्लिक करा, ये एक्सपेंड हो गया, अब फिर से जो है डिमिनिश हो गया, है ना। तो ये कंसोल है, तो कंसोल क्या दिखाएगा आपके, कंसोल आपको बताएगा क्या, सारे लॉग्स आएंगे इसमें, सारे एरर्स आएंगे, जो भी है मतलब, और ये आपके आउटपुट के लिए होता है, ताकि आप आउटपुट देख सको, है ना। तो प्रिंट स्टेटमेंट किस लिए होती है, प्रिंट स्टेटमेंट जो जावा में होती है, वो होती है एस कैपिटल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी स्ट्रिंग या कुछ भी ऑब्जेक्ट, वो आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो आपको जब भी कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है कंसोल में, तो आपको ये सिस्टम आउट प्रिंट एल एन या फिर सिस्टम आउट प्रिंट आपको ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट होती है। तो एक काम करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं हम यहाँ पर। मैं लिखता हूँ SYSO कंट्रोल स्पेस, और ये मैंने मार दिया। ठीक है, ओके, ये मेन मेथड बन गया, रुको मैनुअली लिख देता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और इसमें लिख दिया मैंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ये मैंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको रन करूँ, और रन करने के बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट है, तो ये कंसोल में आ जाए, लेकिन ये पहले से एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मेन मेथड के अंदर नहीं है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो ये हमें वार्निंग देगा, यहाँ से तो रन होगा नहीं, कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। चलो, मैंने यहाँ से रन करा, तो इसने देखो आपको क्या दे दिया, एरर दे दिया। ठीक है, ओके, चलो इसे बंद करते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट इसने टेस्ट एनजी वाली फाइल ओपन कर दी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेन मेथड डालते हैं, तो मैंने लिखा मेन, और अब इस मेन मेथड के अंदर मैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं जब रन पर जाऊंगा, राइट क्लिक करके, देखो जावा एप्लीकेशन आ गया, पहले नहीं आ रहा था, जब मेन मेथड नहीं था तो नहीं आ रहा था। अब मैंने जावा एप्लीकेशन रन करा,
तो यहाँ पर कंसोल में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये किस लिए यूज हुआ आपका, ये आपके प्रिंट के लिए हुआ। ठीक है, आपको कोई भी अगर प्रिंट करवाना है या कुछ भी आउटपुट देखना है कंसोल में, तो वहां पर ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट होगा। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये पूछोगे कि ये ऐसा ही क्यों लिखना है, कुछ शॉर्टकट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, सिस्टम आउट प्रिंट है। ठीक है, अभी इसे बाद में और एक्सप्लोर करेंगे इसमें क्या होता है, धीरे धीरे चलते हैं, है ना, क्लियर करते हुए चीज़ों को। तो ये मेन मेथड हो गया। अब इसमें भाई कंसोल का भी इतना पढ़ लेते हैं, ये हो गया मेन मेथड में। आपको पता लग गया कि मेन मेथड क्यों ज़रूरी है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किससे मिलके बने होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से मिलके बने होते हैं, है ना। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके नॉन प्रिमिटिव बनते हैं। अब इसके जो एग्जांपल्स थे, वो एग्जांपल ये थे, एक तो एरे था। एरे देखेंगे क्या है, पहले सिंपल क्लास ऑब्जेक्ट देखेगा, उसके बाद एरे समझेंगे। एरे हो गया, और क्या है, ठीक है, क्लासेस हो गई, ठीक है, इंटरफेस हो गया, ठीक है, ये सब स्ट्रिंग हो गया। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, क्लास और ऑब्जेक्ट। तो क्लास ऑब्जेक्ट आपको पहले से पता है कि क्लास वर्सेस, भाई आपको अगर जिसको डाउट हो वो पुराने सेशन देख सकता है। तो सबको ही पता होगा कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस में अच्छी तरह अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि क्लास ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है पूरे डिटेल में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है पहले। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है, देखो क्लास होती है सिंपल, एक तो सिंगल है ये, है ना। ये क्या है, लॉजिकल एंटिटी है, फिजिकल नहीं है। और ये क्या है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करेगी, जिससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो असली फिजिकल एंटिटी है। तो जो इसका सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, आप लिखते हो सिंपल पब्लिक क्लास, और उसके बाद अपना क्लास नेम लिखोगे, और उसके बाद दो करली ब्रेसेस, इस तरीके से। ठीक है, और करली ब्रेसेस के अंदर वही आपका डेटा यानी प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्लस आपका क्या होगा, बिहेवियर यानी मैथड्स। यही तो है क्लास, क्योंकि जैसा ब्लूप्रिंट होगा वैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट में मैंने क्या चीज़ बताई थी कि प्रॉपर्टीज प्लस बिहेवियर। तो ब्लूप्रिंट भी तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, यानी डेटा प्लस एक्शंस। ठीक है, तो ये इसके सिंटैक्स हो गए। अब क्लास हम मल्टीपल बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का यही बेनिफिट है। देखो जो पहले चलती थी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, खैर अब भी चलती है, ऐसे नहीं है कि अब नहीं चलती। उसमें क्या होता था, हम सिंगल फाइल में कोडिंग करते थे। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं था। बाद में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई, तो इसमें क्या है कि हम ना, हमें मान लेते हैं कि इसे इस तरीके से समझो, इसके क्या बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। मान लो कि हमारी एक एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन में क्या है, 10 फीचर्स है। ठीक है, अब एक नई रिक्वायरमेंट आई, और हमें ना 11th फीचर चाहिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अब इस पे एग्जिस्टिंग फीचर कितने हैं, ये जो 10 फीचर है, ये एग्जिस्टिंग फीचर है। ठीक है, और 11th फीचर एड ऑन है, अलग से एड ऑन करना होगा। ठीक है, तो आपका जो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसमें क्या करोगे, नॉन ऊप्स में क्या होगा, नॉन ऊप्स वाली लैंग्वेज में आपको अपना पूरा का पूरा कोड रीफैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डर रहेगा कि आपका पुराना कोड ब्रेक ना हो जाए, है ना। आपको पूरा रीफैक्टर करना पड़ेगा, पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क भी इन्वॉल्व रहेगा इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में ये है कि आप सिंपल क्या करोगे, उस 11th फीचर की एक न्यू क्लास बनाओगे, यानी एक न्यू ब्लूप्रिंट, और अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे।
हो गए पूरे 11 फीचर। ठीक है, तो आपको ना तो पुराना कोड रिफैक्टर करना पड़ा, ना ही उसका रिस्क लेना पड़ा कि कोड ब्रेक हो गया, फिर उसे चेक कर रहे हैं उसमें बग्स आ गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर है और वाइडली यूज़ की जाती है। ठीक है, तो सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया, पब्लिक क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक नई क्लास बनाते हैं, है ना, एक नया ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो मैंने बनाया राइट क्लिक, न्यू क्लास, और मैंने इसमें क्लास बना दी डॉग, DOG। और जब भी क्लास बनाओ तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, ये कोडिंग स्टैंडर्ड है। तो अब यहाँ पर देखो, मैं मेन मेथड बनाऊंगा क्या? हम्म, मेन मेथड यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेन मेथड तो मेरा पहले से यहाँ पर मैंने बना रखा है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरी एप्लीकेशन का। और मैंने क्या बताया कि एक प्रोजेक्ट में या एक एप्लीकेशन में एक ही मेन मेथड बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें नई क्लास बनाऊंगा, एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा। ये मैंने एक नई क्लास बना दी, DOG डॉग, ये बन गया, मेरी क्लास बन गई। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, है ना। पहली चीज प्रॉपर्टी। तो पहला डेटा टाइप मैं लेता हूँ क्या, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, फिर लेता हूँ इंटीजर एज। भाई डॉग का नेम क्या है और एज क्या है, दो प्रॉपर्टीज तो ये हो गई डेटा। और दूसरी चीज क्या होती है ब्लूप्रिंट में और ऑब्जेक्ट में, बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियर अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि बिहेवियर पर अभी हम आए नहीं है, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब ये जो डॉग है, अब ये तो ब्लूप्रिंट है ना, ये ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ये लॉजिकल है, फिजिकल नहीं है, तो इसको आप ना तो रन कर सकते हो ना ही यूज कर सकते हो। लेकिन आप इस ब्लूप्रिंट को यूज करके, ये क्या है, ब्लूप्रिंट है। ठीक है, इस ब्लूप्रिंट को यूज करके आप क्या कर सकते हो, वो बना सकते हो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स सिंपल सा है। आप क्या लिखोगे, पहले तो आप लिखोगे डेटा टाइप। ठीक है, फिर आप लिखोगे अपना वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। ठीक है, फिर इक्वल टू, आप न्यू कीवर्ड लिखोगे, ये कीवर्ड है न्यू। और उसके बाद फिर क्लास नेम, दो पैरेंथेसिस लगाओगे। इतना सा काम करना है बस, आपका ऑब्जेक्ट बनके तैयार। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डॉग बनाया है, तो मैंने पहले लिखा क्लास का नेम। ठीक है, डेटा टाइप किस तरह का डेटा है, डॉग। ठीक है, यही हमारा डेटा टाइप है ना। हमने पढ़ा ना कि भाई नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं। नॉन प्रिमिटिव में ये है ना क्लासेस, ये नॉन प्रिमिटिव में आती है। तो अब ये भी तो नॉन प्रिमिटिव है, ये हमने क्लास बनाई है। ठीक है, तो डॉग, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया भाई, ये लिख दिया डॉग। ठीक है, फिर माई डॉग इक्वल टू न्यू डॉग क्लास नेम पैरेंथेसिस और सेमीकोलन से एंड। ये क्या बन गया हमारा, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या था हमारा, ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है मेमोरी में, ये ब्लूप्रिंट था। लेकिन यहाँ पर ये क्या बना है, ये ये बना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे मेमोरी लेवल पे समझते हो। ठीक है, इसको समझने से पहले एक काम और करते हैं। जो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप लिए थे ना, उनको एक एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट लेता हूँ। ठीक है, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 8 के 8 टाइप्स को हम प्रिंट करके देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा पता लग जाएगा। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो पहले लेते हैं हम क्या, बाइट ले लेते हैं। तो बाइट तो 100 ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या लेते हैं, शॉर्ट लेते हैं, 32,000 तक रहती है ना, तो हम ले लेते हैं 30,000। ठीक है, फिर इंटीजर हो गया, इंटीजर में ले लेते हैं 5,000 या 50, ये 5 लाख, और प्लस इस पर ऑपरेशन भी कर देते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस। अब ये क्या हो गया, उसके बाद लॉन्ग हो गया। लॉन्ग में तो कुछ भी ले लो यार, काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है।
एल लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद फ्लोट। फ्लोट में मैंने ले लिया एफ। ठीक है, फिर उसके बाद डबल मैंने ले लिया 9 पॉइंट डी। ठीक है, बाई डिफॉल्ट वैसे डबल ही लेता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने ले लिया बूलियन। ठीक है, तो ट्रू। और फिर कैर। कैर में मैंने ले लिया, कैर हमेशा सिंगल उसमें लिया जाता है, तो मैंने हैश ले लिया। ठीक है, ये तो आपके प्रिमिटिव वाले हो गए। और नॉन प्रिमिटिव वाला भी कर लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव में ये आपका नॉन प्रिमिटिव तो ऊपर करा ही है। नॉन प्रिमिटिव तो ये करा है ना ऊपर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नॉन प्रिमिटिव भी तो है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं। राइट क्लिक करा, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये आ गए देखो सारे। शॉर्ट भी आ गया, बाइट भी आ गया, इंटीजर भी आ गया। ठीक है, लॉन्ग भी आ गया, फ्लोट आ गया, डबल आ गया, बूलियन आ गया और कैर आ गया। तो ये आपके 8 के 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आ गए हैं। ठीक है, इस पर आप ऑपरेशन कर सकते हो कि जैसे मैंने प्लस करा है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ऑपरेटर में आपके कौन कौन से आएंगे? जो नॉर्मल ऑपरेटर है देखो, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। वो अब मैं एक्सप्लेन करके देखो टाइम वेस्ट है अगर मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ये नॉर्मल है, सबको पता है। ठीक है, एडिशन हो गया, प्लस सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, मोड डिवीज़न हो गया। मोड डिवीज़न बता दूंगा मैं, मोड डिवीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, ये आपके ऑपरेटर हो गए। ये क्या करेगा? प्लस किस लिए? आपका एडिशन के लिए। ये आपका एडिशन के लिए हो गया। ठीक है, ये आपका सब्ट्रैक्शन के लिए है। अब ये कहना मत कि जो है ये सब भी नहीं आते सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया। ये आपका डिवीजन के लिए हो गया। ठीक है, ये आपका मोड डिवीजन हो गया। ये थोड़ा अलग होता है मोड डिवीजन, ये मैं बता दूंगा कैसे। ये आपका लेस देन हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये आपका हो गया ग्रेटर देन। ये आपका हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपके कुछ, ये तो भाई सब्ट्रैक्शन है। देखो, ये तो ऐड ही करेगा, ये माइनस करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड करेगा। मोड डिवीजन को अभी बाद में देखेंगे, टू बी डन। ठीक है, ये बाद में कर देखेंगे इसे। ये लेस देन है, जैसे फॉर एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल हो गया जैसे 5 is less than 10, यानी 5 10 से छोटा है ना। और इसका एग्जांपल दूं जैसे 10, या फिर लिख सकता हूँ कि ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए की वैल्यू या तो बी से छोटी है या बी के बराबर। ठीक है, इसमें मैं लिख सकता हूँ कि 10 greater than 1, यानी 10 1 से बड़ा। और इसमें मैं लिख सकता हूँ कि जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी ए की जो वैल्यू है वो या तो बी से बड़ी है या फिर बी के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से ऑपरेटर काम करते हैं। मोड डिवीजन को बाद में देखेंगे क्या है, जब थोड़ा लूप वगैरह करेंगे ना तो उसमें प्रोग्राम करेंगे तब देखेंगे। या बता, चलो मोड डिवीजन बता ही देता हूँ, बाद में पता लगा भूल गया। तो मोड डिवीजन देखो क्या होता है कि अब डिवीजन का रूल क्या है। तो एक होता है आपका डिवाइजर, है ना, एक होता है डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट क्या होता है कि जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि भाई 10 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, ये क्या आएगा? तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यही तो होता है 3 3 9 और प्लस 1 यानी 10, तो पूरे 10 हो गए, है ना। रिमाइंड, ये आपका क्या है? ये आपका
रिमाइंडर है। ठीक है, ये आपका क्या है, डिवाइजर जिससे आप काट रहे हो। ठीक है, और ये थ्री क्या है, इसे कोटेंट बोलते हैं। ठीक है, इसे कोटेंट बोलते हैं। तो डिवीजन का प्रिंसिपल क्या हुआ, डिवीजन के प्रिंसिपल, और ये टेन क्या है, ये डिवाइडेंट हो गया। ठीक है, ये डिवाइडेंट हो गया। तो डिवीजन का जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोटेंट और प्लस रिमाइंडर, अगर कोई रिमाइंडर बचा है। तो ये जो मोड डिवीजन होता है ना, ये हमेशा आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये हमेशा आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देगा। रिटर्न रिमाइंडर, ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देगा। और डिवीजन आपको क्या देता है, ये क्या रिटर्न करता है, ये आपको रिटर्न करता है कोटेंट। ठीक है, तो जो डिवीजन होगा वो ये रिटर्न करेगा, ये कोटेंट। लेकिन जो मोड डिवीजन है, ये परसेंटाइल वाला साइन, ये आपको रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। चलो, तो जब ऑपरेटर की बात हो गई है ना, अब आ जाते हैं वापस अपने क्लास और इस पे। तो हमने क्लास बनाया था ब्लूप्रिंट, और इससे हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का ये सिंटैक्स है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट और इसका खेल समझ लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का और इनका वेरिएबल का, इसका देख लेते हैं क्या। तो देखो, लास्ट सेशन में जब हमने वेरिएबल और उसका कंसेप्ट पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई जैसे ही मैं लिखता हूँ इंट माई फर्स्ट वैर, तो एक खाली कंटेनर बन जाता है इस तरीके का, जिसके अंदर कोई डेटा नहीं होता। ठीक है, और इस कंटेनर का नेम क्या पड़ जाता है, माई फर्स्ट वैर, यानी माई फर्स्ट वेरिएबल पड़ेगा। और इसका टाइप क्या हो गया, इंटीजर। ठीक है, इसका टाइप इंटीजर हो गया, स्पेसिफाई। तो टाइप मैंने क्यों बताया था कि क्यों स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका ग्लास है आपके पास। ठीक है, और वो मान लो कि ये पेपर का ग्लास है, तो वो कैसे लिक्विड आप कंटेन कर सकते हो, उसमें लिक्विड कंटेन नहीं कर सकते ना। तो लिक्विड कंटेन करने के लिए आपको या तो पॉलीथीन का चाहिए, या प्लास्टिक का ग्लास चाहिए, स्टील का चाहिए, लेकिन पेपर में आप लिक्विड कंटेन नहीं कर सकते, है ना। तो इसी तरीके से मेमोरी में, अच्छा जरा मुझे एक सेकंड देना। ओके, तो कहाँ थे, हाँ। तो देखो अब इसमें क्या है कि, है ना, तो आप किसी भी, ऐसे नहीं है कि किसी भी कंटेनर में कोई भी डेटा डाल दोगे, है ना, तो कंटेनर के अकॉर्डिंग ही आप डेटा डालोगे। ठीक है, तो अब क्या है कि ये तो था आपका प्रिमिटिव वाला। इसमें क्या होता है कि जब आप डेटा इसमें डालते हो ना, आपने कंटेनर बना लिया, उसे नेम भी दे दिया, उसे टाइप भी दे दिया, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसमें डेटा क्या है, जीरो, है ना, उसमें नल वैल्यू है, जीरो डेटा है, कुछ डेटा नहीं। लेकिन जैसे ही आप उस नेम को इक्वल टू असाइन करते हो कौन सी वैल्यू, हंड्रेड, तो उसके अंदर डेटा क्या आ गया, हंड्रेड आ गया, ये हमने पढ़ा था, है ना। तो ये प्रिमिटिव डेटा में केस होता है ये। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, क्लास ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, चलो देख लेते हैं डायग्राम। ये कॉपी कर लेता हूँ मैं बॉक्स, ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, अब प्रिमिटिव में क्या है कि बॉक्स भी अलग अलग बनते हैं ना, ये जैसे बाइट का छोटा बन गया, शॉर्ट का उससे बड़ा, इंट का उससे बड़ा, लॉन्ग का उससे बड़ा। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव केस में क्या होता है, कैसे डिफरेंट होता है। पहले मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा। आप ठीक है, मान लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ इसको, ये इंटीजर हटा देते हैं। मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा क्या, डॉग और माई डॉग। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का नेम क्या पड़ गया, माई डॉग। ठीक है, और इसका टाइप क्या हो गया, डॉग, कि इसमें डेटा कैसा आएगा, डॉग टाइप का आएगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का तो साइज कितना भी हो सकता है ना। मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर मैं ऑब्जेक्ट के एग्जांपल दूँ आपको, हम्म, अगर मैं ऑब्जेक्ट के एग्जांपल दूँ आपको, तो इसके एग्जांपल क्या हो गए, मान लो चलो डॉग है, डॉग को तो आप पैक कर दोगे बॉक्स में। कार है, ठीक है, बिल्डिंग है, हम्म,
या मान लो कि पूरा क्या है, बहुत बड़ा स्टोन है या बुर्ज खलीफा है, तो किस किस चीज को आप पैक करोगे, है ना? तो पैक नहीं कर सकते, लिमिटेशन है, पैकेजिंग की लिमिटेशन है। ठीक है, तो इन द सेम सेंस क्या है कि आप किस ऑब्जेक्ट को ना किसी भी ऐसे कंटेनर में आप होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और क्लास के केस में क्या होता है कि आपने एक कंटेनर तो बना लिया, ये आपका कंटेनर बन गया, नेम माई डॉग टाइप का। लेकिन जैसे ही आप इसमें क्या करते हो, आप लिखते हो क्या, माई डॉग और इक्वल टू न्यू डॉग करते हो। ठीक है, सॉरी, न्यू और डॉग, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो क्या होगा इस केस में, दिखा देता हूँ मेरे को खाली वाला काम। तो इस केस में क्या होगा, देखो जो आपकी रैम होती है ना कंप्यूटर में, जो आपकी मेमोरी होती है, उसमें काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, आपकी जो कंप्यूटर की रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, REI स्पेलिंग में भूल गया मैं तो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे रीज़न होते हैं अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में होता है ना, जैसे कि सी ड्राइव अलग होती है, डी ड्राइव अलग होती है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और जितनी भी सारी इंस्टॉलेशन वाली चीज़ है वो किस में जाती है, सी ड्राइव में जाती है ना? तो ऐसे ही ना रैम के भी रीज़न होते हैं अलग अलग। तो इनके जो रीज़न होते हैं ना वो अलग अलग स्पेसिफाइड होते हैं हर चीज़ के लिए, मतलब हर एक रीज़न का अलग पर्पस होता है। ठीक है, स्टैक मेमोरी का अलग पर्पस होता है, हीप मेमोरी का अलग पर्पस होता है, SCP मेमोरी का अलग पर्पस होता है, तो सबके अलग अलग पर्पस होते हैं। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर जावा में बनाते हो, तो वो किस रीजन में बनता है, हीप मेमोरी में बनता है। ठीक है, हीप मेमोरी में बनता है। तो अब मान लेते हैं कि ये आपका रीजन है। ठीक है, ये आपका मेमोरी का रीजन है, और कौन सा रीजन है ये, हीप मेमोरी का रीजन है। अब हीप मेमोरी का तो रीजन है, तो क्या होगा, जैसे ही आप न्यू ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, न्यू डॉग, तो ये कहाँ बनेगा आपका, हीप मेमोरी के अंदर बनेगा। ये क्या है आपका, न्यू डॉग, ये न्यू डॉग ऑब्जेक्ट है, और ये कहाँ पर बनाया जाएगा, हीप मेमोरी। ठीक है, तो ये आपका हीप मेमोरी। तो इसे कलर कर लेते हैं। और ये आपका क्या हो गया, कंटेनर, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता है डेटा के अकॉर्डिंग, है ना? कितना भी बड़ा कितना छोटा हो सकता है, लेकिन जो आपका कंटेनर का साइज है, नॉन प्रिमिटिव में क्या था, कंटेनर का साइज वेरी कर रहा था डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन प्रिमिटिव में वैरी कर रहा था, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या करेगा, वैरी नहीं करेगा। आप जितने भी कंटेनर बनाओगे वो सेम साइज के बनेंगे, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट वेरी कर सकता है। आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ, हमेशा हीप मेमोरी में बनेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। ठीक है ना, इसका कोई एड्रेस होगा, मान लेते हैं एड्रेस 1, ये इसका एड्रेस है। भाई जैसे आपके घर का एक एड्रेस है, ठीक है, तो आपके पड़ोसी का अलग एड्रेस है, ठीक है, उसके पड़ोसी का अलग एड्रेस है, तो सबके घरों का ना अलग अलग एड्रेस होता है, सबको पता है। ठीक है, तो जो हीप मेमोरी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये नया ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये हीप मेमोरी के बना, और हमने इसे असाइन करा, तो ऑब्जेक्ट कितना भी एक्सपेंड हो सकता है, तो वो छोटे कंटेनर में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है, इसका जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस 1, ये एड्रेस जाकर किस में स्टोर हो जाएगा, इसकी वैल्यू में, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू में आ गया एड्रेस में। ठीक है, प्रिमिटिव में क्या केस था, प्रिमिटिव में क्या स्टोर हो रहा था, एक्चुअल डेटा स्टोर हो रहा था, ये एक्चुअल डेटा स्टोर था। ठीक है, यानी आप अगर इसमें कुछ चेंज कर रहे हो तो डेटा में चेंज हो रहा है, आप डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो, इसके अंदर है। अगर आपने वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो आपका डेटा भी चला गया।
लेकिन इस केस में क्या है ना, इस केस में क्या है कि आप एड्रेस स्टोर कर रहे हो, ठीक है, ना कि डेटा को स्टोर कर रहे हो। डेटा आपका कहाँ पर है? डेटा आपका यहाँ पर ही है, इसके अंदर आपका डेटा है, ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेन डेटा, कंटेन्स डेटा और हैव एड्रेस, ठीक है। तो इसके पास इसका एड्रेस होगा, इसके अंदर डेटा होगा। अब डेटा क्या क्या होगा इसके अंदर? डेटा में वही तो होगा, बताया तो कि ऑब्जेक्ट में दो ही चीजें होती है, या तो प्रॉपर्टीज होती है और प्लस बिहेवियर होते हैं। प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, यही डेटा। ऑब्जेक्ट में दो ही चीजें होती है, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, ठीक है। तो वो यहीं पर ही रहेगी हीप मेमोरी के अंदर, ठीक है। और इसका जो एड्रेस होगा ये स्टोर हो जाएगा रेफरेंस वेरिएबल में। तो जब भी आपको इस ऑब्जेक्ट पे कुछ काम करना है तो आप इस वेरिएबल के थ्रू करोगे। किसके थ्रू? ये जो माई डॉग आपने नेम दिया है, तो जैसे ही आप इसको पकड़ोगे तो ये अपने आप इसको पकड़ लेगा। ये दोनों आपस में, मतलब इस तरीके से समझो कि ये आपस में लिंक हो चुके हैं, ठीक है। तो इसे रियल टाइम में बना लेते हैं। तो भाई ये हमारा डॉग था, अब हमने ये डॉग का क्या करा, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या होगा, आपको अपने ऑब्जेक्ट के कोई भी डेटा या वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे? डॉट लगा के एक्सेस करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये मैंने प्रिंट कर दिया, ये पुरानी, मैं इनको कमेंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट, ठीक है। अब ये देखो, तो मैंने लिखा माई डॉग, और जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? जो भी इसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो भी मैंने असाइन करे है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। जैसे मुझे एज दी थी इसने, तो मैं एज को प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। जिनको देखो वीडियो स्लो लगे ना, वो फास्ट करके देख लेना, क्योंकि मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ कि मतलब इसे हर कोई सीख सके, है ना। नॉन टेक्निकल, स्पेशली नॉन टेक्निकल बंदे, जिनको मतलब प्रोग्रामिंग करने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, लेकिन उनका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग नहीं है ना, अपनी साइंस साइड नहीं है। मान लो कोई आर्ट साइड का है बच्चा और वो चाहता है कि भाई हाँ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, या इंटरेस्ट उसका अभी नया नया डेवलप हुआ है, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जिसको भी स्लो लगे वो फास्ट कर लेना, इस पे सबके पास ही रहता है ऑप्शन 1.25 1.5 जो भी लगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या था, इसके अंदर प्रॉपर्टीज था नेम और एज। तो मैंने इसे कैसे एक्सेस करा? डॉट लगा के। तो जैसे ही मैंने लिखा माई डॉग, तो इसने इस वाले माई डॉग को कैच कर लिया, क्योंकि ये इससे लिंक है, एड्रेस है। और जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो डॉट लगा के इसने एंट्री कर गया, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। एंटर करने के बाद मैंने लिखा एज, तो इसने किसको पकड़ लिया? इस एज को पकड़ लिया, ठीक है, और इसको प्रिंट कर दिया। ऐसे ही माई डॉग डॉट नेम, तो इसने नेम को पकड़ लिया और नेम को प्रिंट कर दिया। तो रन कर लेते हैं लोग। ये रन कर दिया तो देखो जीरो आ गया और नल आ गया। तो जीरो क्यों आया है? तो अच्छा, ये रहा कि आपका डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा देखो, डिफॉल्ट वैल्यू बता देता हूँ क्या है, ठीक है। तो एज हमने कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ डेटा थोड़ी दिया हमने, है ना, ये एम्प्टी डेटा है, तो इसने जीरो लिया है। और स्ट्रिंग में इसने एम्प्टी नल लिया है। देखो, ये ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? जो मतलब अगर आप डेटा नहीं दोगे, कोई भी डेटा आप नहीं देते हो, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू लेता है। तो बाइट में क्या लेगा? जीरो लेगा, ठीक है। शॉर्ट में भी जीरो लेगा, इंट में भी जीरो लेगा, लॉन्ग में भी जीरो लेगा, फ्लोट में 0.0 लेगा, ठीक है। डबल में 0.0 लेगा, ठीक है। बूलियन में ये क्या लेगा? फॉल्स, ठीक है। और कैर में तो नल ले लेता है वो, नल ले लेगा जहाँ तक है, पता नहीं, देखना पड़ेगा प्रिंट करके, ठीक है। कभी ऐसा सिनेरियो आया ही नहीं। चलो, तो ये हो गया है ना। तो इसने डिफॉल्ट वैल्यू ले ली, एज की ले ली जीरो और नेम की ले ली नल, ठीक है। ये हो गया। अब आगे क्या है? अब इसमें और क्या चीज़ें कर सकते हो भाई? ये तो हमारा ब्लूप्रिंट हो गया। ब्लूप्रिंट से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया मेन मेथड के अंदर, हमने इसकी एज को एक्सेस करा, नेम को एक्सेस करा और प्रिंट करा दिया। अब इसमें डेटा देख कर देखते हैं, ठीक है। तो मैंने डेटा दे दिया 10, सॉरी 10 तो यहाँ देना है, 10, और दे दिया, ये दे दिया हमने
कुछ भी दे दिया, जर्मन शेफर्ड दे दिया, ठीक है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग में जाएगा, string, ये दे दिया। अब इसे प्रिंट करते हैं। तो मैंने रन करा जावा एप्लीकेशन, तो देखो 10 इसकी एज आ गई और नेम जर्मन शेफर्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर डेटा देना ठीक नहीं रहता है, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे। पहले तो ये है कि ये डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं। तो ये डेटा एक्सेस हो गया आपका, है ना, डेटा एक्सेस, या कह लो प्रॉपर्टी एक्सेस कर, प्रॉपर्टी एक्सेस। ठीक है, अब आता है फीडिंग डेटा। अपने ऑब्जेक्ट में डेटा फीड कैसे करोगे, फीडिंग डेटा इनटू ऑब्जेक्ट। तो देखो कैसे फीड करोगे। मैंने लिखा माई डॉग डॉट एज, ठीक है, और इक्वल टू मैंने से एज दी थी 7, यहाँ पर ही असाइन कर दिया ऐसे, माई डॉग डॉट नेम, और इसको दे दिया मैंने, पहले तो वो दिया था, अब मैं पिटबुल दे देता हूँ। ठीक है, ये पिटबुल दे दिया। अब मैं इसको दोबारा प्रिंट करता हूँ। ठीक है, ये दे दिया, और यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट और डाल देता हूँ ताकि कंसोल में क्लियर हो। ठीक है, तो ये है क्या, बिफोर फीडिंग डेटा। ठीक है, और यहाँ पर आफ्टर फीडिंग डेटा, ये मैंने कर दिया। तो मैं इसे रन कर देता हूँ, ये मैंने रन कर दिया। तो देखो क्या है, बिफोर फीडिंग डेटा में क्या है, जीरो नल। तो यहाँ पर इसने जीरो नल लिया है क्योंकि वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना था, यहाँ कोई डेटा नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आफ्टर फीडिंग डेटा, आफ्टर फीडिंग डेटा में क्या है, ये मैंने डेटा फीड कर दिया और उसके बाद मैंने प्रिंट कराया। तो देखो यहाँ पर 7 आ गया और पिटबुल आ गया। ठीक है, कौन मैसेज कर रहा है? ठीक है चलो, है ना। तो ये आफ्टर फीडिंग डेटा है। अब जो आपकी स्टेटमेंट चलती है ना जावा में, वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलती है। पहले ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली एग्जीक्यूट होगी। तो भाई ऊपर से एग्जीक्यूट होती आई, सबसे पहले क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कैसा है, एम्प्टी। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों बना है, क्योंकि इसका ब्लूप्रिंट ही एम्प्टी है। जब ब्लूप्रिंट एम्प्टी है, आपका ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा एग्जैक्टली जैसा आपका ब्लूप्रिंट होगा। तो आपका ब्लूप्रिंट में क्या है, कोई डेटा है नहीं है, है ना। तो आपका ब्लूप्रिंट एम्प्टी है, तो आपका ऑब्जेक्ट भी एम्प्टी बनेगा। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बन गया। और ये ऑब्जेक्ट कैसा बना है, ये आपका एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट की एज और नेम एक्सेस करी, प्रिंट करा दिया, तो जीरो और नल आ गया। उसके बाद और नीचे गए, अब मैंने इसके एक्सेस करा और एक्सेस करके इसमें डेटा फीड कर दिया। अब डेटा फीड करने के बाद मैंने क्या करा, इनको दोबारा एक्सेस करा और प्रिंट करा, तो अब डेटा आ गया। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट किसका हो गया, कंप्लीट ऑब्जेक्ट एंड क्लास का, कि ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, है ना, और क्लास मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। एक ऑब्जेक्ट और बना लो, लिख दिया मैंने डॉग, और माई डॉग टू इक्वल टू न्यू डॉग। ठीक है, तो जैसे ही मैंने न्यू डॉग करा, ठीक है, न्यू डॉग करा, तो क्या हुआ, अब ये देखो दोनों सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है, इस उसमें मत रहना। इसका अपना यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है, इसका अपना यूनिक एड्रेस होगा, और इस वाले ऑब्जेक्ट का भी अपना मेमोरी में यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है, कंटेनर अलग अलग बनेंगे। कंटेनर क्या बनेंगे, अलग अलग कंटेनर बनेंगे, और ऑब्जेक्ट भी अलग अलग होंगे, दोनों का यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है, अब लेकिन बनेगा कैसा, ये भी एम्प्टी बनेगा क्योंकि ब्लूप्रिंट तो एक ही है। ब्लूप्रिंट एक है, तो डिजाइन ऑब्जेक्ट बनेगा एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट जैसा, है ना। तो ब्लूप्रिंट एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट जैसा बनेगा, तो ये भी एम्प्टी बनेगा। इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने लिखा माई डॉग, ठीक है, टू डॉट एज, इसकी एज मैंने डाल दी 5।
ठीक है। और उसके बाद मैंने ये दोबारा से प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है, लेकिन एक्सेस करना है मुझे इस बार टू, तो ये मैंने टू प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये मैंने चलाया, देखो क्या आया, सेवन और पिटबुल, और उसके बाद फाइव और नल। तो ये तो फर्स्ट डॉग था, सेवन और पिटबुल वाला। और फाइव और नल वाला कौन सा है, माई डॉग टू, क्योंकि इसमें नेम तो मैंने दिया ही नहीं है, खाली एज दिया है। तो नेम नहीं दिया है तो बाई डिफॉल्ट इसने नल वैल्यू ले ली है, ठीक है, बाई डिफॉल्ट नल वैल्यू ले ली है। तो ये हो गया। अच्छा, अगर इसे और एक्सप्लोर करे तो और क्या हो सकता है। और क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि ये तो डॉग है, ये तो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, लंबा सा छोटा सा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्लास है। कौन सी क्लास है मेरे पे, ये वाली क्लास है, मान लो पब्लिक क्लास, और एक कार क्लास है मेरे पे। ये कार क्लास है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक लाइन में लिख दिया, ठीक है। मैंने एक लाइन में क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कि भाई कार क्लास का नेम, ठीक है, और कार का कुछ भी नेम दे दिया, मान लो टाटा दे दिया मैंने, ठीक है। और बस इतना कर दिया। तो क्या हुआ फिर, इतने करने से क्या हुआ, एक और वेरिएबल बन गया मेमोरी के अंदर, ये ऐसे। और इस वेरिएबल का नेम क्या पड़ गया, टाटा, ठीक है। और इसका टाइप क्या हो गया, कार। और इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैंने ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाया, तो ये नल है, ठीक है। अब मैंने अगली लाइन में लिख दिया टाटा इक्वल टू न्यू, ठीक है, और कार। तो जैसे ही मैंने टाटा इक्वल टू न्यू कार करा, तो क्या हुआ, एक हीप मेमोरी के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये कार का ऑब्जेक्ट है। तो कार का ऑब्जेक्ट है तो बड़ा सा बनेगा, है ना, कार का ऑब्जेक्ट है तो बड़ा सा बनेगा। ये कौन सा है, कार का ऑब्जेक्ट। और इसका मान लेते हैं इसके पास एड्रेस टू है, ठीक है। और इस ये जो नया ऑब्जेक्ट बना है ना हीप मेमोरी में कार, इसका जो एड्रेस टू है वो कहाँ जाएगा, वो इस नए वाले वेरिएबल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो डॉग के अंदर कौन सा है एड्रेस, कंटेनर के अंदर एड्रेस वन, यानी इस वाले ऑब्जेक्ट का। लेकिन ये जो टाटा वाला बनाया है वेरिएबल, इसके अंदर कौन सा एड्रेस है, इस कार का एड्रेस, ठीक है। तो ऐसे ही हीप मेमोरी में कितने भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, सबके अलग अलग यूनिक एड्रेस हो गए। और जो नॉन प्रिमिटिव, अब एक चीज ध्यान यहाँ पर, तो प्रिमिटिव में क्या है, सबके अलग अलग हो सकते हैं नहीं, एक से भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, जो कंटेनर का साइज है वो सेम बनेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है जेवीएम टू जेवीएम, ठीक है। वैसे जनरली 64 बिट का होता है इसका जो साइज होता है, ठीक है। ये जेवीएम टू जेवीएम और मशीन टू मशीन वैरी करता है। तो लेकिन बेसिकली क्या है, फॉर एनी सिंगल मशीन, है ना, द साइज ऑफ ऑल द वेरिएबल आर सेम। दोनों वेरिएबल के साइज हमेशा सेम हो गए। और क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके साइज हो सकते हैं, ठीक है। अभी डॉग है तो ये छोटा हो सकता है, पता लगा इतना सा है, छोटा सा है ना। और कार है, कार का तो बड़ा ही होगा, कार तो साइज में बड़ी होती है ना, तो कार का हो सकता है। लेकिन इनके एड्रेस क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और जो डेटा प्रेजेंट होगा, प्रॉपर्टी और बिहेवियर, वो ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, ठीक है, ना कि वेरिएबल के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपका कैसा बनता है हमेशा, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा बनता है हीप मेमोरी में, ठीक है, हीप मेमोरी में बनता है हमेशा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, चलो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, गार्बेज कलेक्टर होता है। टाइम हो रहा है मुझे, कहीं जाना है ना, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ या तो कल रिकॉर्ड करूँ वीडियो, तो आगे के टॉपिक कल कवर कर लेंगे। चलो देख, मैं बता देता हूँ क्या कवर करेंगे कल। कल क्या कवर करेंगे हम, या मतलब कल नहीं, नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे, गार्बेज कलेक्टर का, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर के साथ और क्या कवर करें,
एरे भी कवर कर सकते हैं, एरे देख लीजिए। ठीक है। और गार्बेज कलेक्टर एरे, ये दो कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वेरिएबल को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए फिर पहले आपको बिहेवियर बतानी पड़ेगी, और ओनली देन वेरिएबल को तभी एक्सप्लेन मतलब पूरा डीपली डाइव कर सकते हैं जब बिहेवियर कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो बिहेवियर का थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो गार्बेज कलेक्टर एरे करते हैं और लूप कर लेते हैं, लूप भी अच्छी है, लूप्स कर लेते हैं, है ना। और इनमें तो अभी कुछ है नहीं, मेन मेथड आपने को पता ही लग गया है भाई। मेन मेथड ये होता है, प्रिंट की स्टेटमेंट ये होती है। ठीक है। 8 वेरिएबल टाइप्स ये हो गए प्रिमिटिव वाले। नॉन प्रिमिटिव वाले में ये हमने क्लास बनाई, और क्लास का हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये डॉग क्या है, ये नॉन प्रिमिटिव ही तो है। ठीक है। तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ना। इतना करते हैं। तो चलो ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, कोई सजेशन हो तो दे सकते हो कमेंट में। ठीक है। और वीडियो थोड़ी स्लो ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं है इतना। अभी कितने 9:22 PM हो रहे हैं। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस। हवा डे तो पूरा निकल गया, गुड नाइट ही कर लेते हैं, चलो ओके।